पूरे देश भर की बात की जाए तो 41 ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे दिग्गज नेता हैं जो निर्विरोध बिना मुकाबले के उन्होंने नामांकन पत्र ज़रूर दाखिल किए थे, लेकिन उनके जो विरोध में कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, तो इसके चलते 41 राज्यसभा मेंबर राज्यसभा में पहुंच चुके हैं। आज अमित शाह चंडीगढ़ आ रहे हैं और इसी के चलते सिद्धू मूसेवाला के माता पिता चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं ताकि वहां पहुंचकर जांच की मांग की जा सके। पंजाब सरकार की बजाय सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने, उनके पिताजी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी कि किसी केंद्र की ही एजेंसी से इस मामले की जांच करवाई जाए। मामला काफ़ी संगीन था, बड़ा था, एक दिग्गज नेता हो, एक दिग्गज बड़ा फेमस सिंगर हो और दिन दिहाड़े उसका कत्ल किया जाए तो काफ़ी बड़े सवाल पंजाब सरकार के ऊपर भी उठ रहे थे। पंजाब की जेलें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। कभी किसी जेल से कोई नशा पकड़ा जाता है, कभी मोबाइल पकड़ा जाता है, या फिर ऐसी सामग्री जो जेल में नहीं होनी चाहिए। तो इसी के चलते कुछ दिन पहले फरीदकोट की जेल में भी मोबाइल पकड़े गए थे, तो जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया था सरकार की ओर से। और इसी के चलते जगदीश सिंह भोला नामक एक पूर्व डीएसपी है जो ड्रग्स केस में पटियाला की जेल में बंद था, उससे भी मोबाइल बरामद हुआ था, तो उसे भी और जेल में शिफ्ट किया गया था। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, कौन कौन से दिग्गज राज्यसभा पहुंचे हैं? बिल्कुल वंदना जी, राज्यसभा की कई सीटें खाली हुई थी, जिसके ऊपर जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका था उन नेताओं को हटा दिया गया था, उन्हें पेंशन दे दी गई थी। तो इसी के चलते ही पूरे देश भर की बात की जाए तो 41 ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे दिग्गज नेता हैं जो निर्विरोध बिना मुकाबले के उन्होंने नामांकन पत्र ज़रूर दाखिल किए थे, लेकिन उनके जो विरोध में कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, तो इसके चलते 41 राज्यसभा मेंबर राज्यसभा में पहुंच चुके हैं, जिनमें से अहम नाम है पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से बलबीर सिंह सीचेवाल व विक्रम सिंह साहनी। इनको राज्यसभा की अब मेंबरशिप मिल चुकी है, मेंबर राज्यसभा बन चुके हैं, यानी कि सांसद बन चुके हैं। तो इसी के चलते पूरी बात की जाए जो बिना मुकाबला जीते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 11 कैंडिडेट सफल हुए हैं और साथ ही तेलंगाना में 6, बिहार में 5, आंध्र प्रदेश में 4, एमपी और उड़ीसा में 3 राज्यसभा मेंबर बने हैं बिना मुकाबले के। और साथ ही पंजाब, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ में 1, 2 और उत्तराखंड में 1 कैंडिडेट है जो राज्यसभा में निर्विरोध यानी बिना मुकाबले के पहुंचा है। और साथ ही आपको बता दें कि 3 स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पर 10 जून को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान, हरियाणा व महाराष्ट्र, इनके 10 जून को चुनाव होंगे और इसी दिन ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हिमाचल के दौरे पर जाने वाले हैं, कब से शुरू होगा ये दौरा? वंदना जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल दौरे पर जाने वाले हैं। कारण यह है कि राष्ट्रपति हैं वो वहाँ पर जो CU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो दीक्षांत समारोह होता है, डिग्रियां दी जाती हैं, उसमें शिरकत करेंगे, वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में जाएंगे। और उन्होंने जाना है 10 जून को, जो राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री 2 दिन के हिमाचल के दौरे पर हैं, धर्मशाला पहुँचेंगे 16 और 17 जून को। तो उनको लेकर जितनी भी तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं और इसी के चलते बड़े बड़े होर्डिंग्स भी उनके स्वागत के लिए लग चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने भी पूरी चौकसी बढ़ा दी है। पूरी तरह से जो हिमाचल से सटे बॉर्डर हैं, चाहे वो पंजाब का लगता है, चाहे हरियाणा का लगता है, तो वहाँ पर भी आने जाने वालों के ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है ताकि प्रधानमंत्री के दौरे में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री 16 व 17 जून को देश के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे, उसमें विचार विमर्श होगा और धर्मशाला में 2 दिन का सम्मेलन होगा जिसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे।
सिद्धू मूसेवाले के माता पिता अमित शाह से मिलने जाएंगे, कब करेंगे वो मुलाकात? वंदना जी, आज अमित शाह चंडीगढ़ आ रहे हैं और इसी के चलते सिद्धू मूसेवाला के माता पिता चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं ताकि वहां पहुंचकर जांच की मांग की जा सके। इससे पहले आपके बता दें कि पंजाब सरकार की बजाय सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने, उनके पिताजी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी कि किसी केंद्र की ही एजेंसी से इस मामले की जांच करवाई जाए। मामला काफ़ी संगीन था, बड़ा था, एक दिग्गज नेता हो, एक दिग्गज बड़ा फेमस सिंगर हो और दिन दिहाड़े उसका कत्ल किया जाए तो काफ़ी बड़े सवाल पंजाब सरकार के ऊपर भी उठ रहे थे। तो इसी के चलते ही पंजाब सरकार की बजाय उन्होंने रुख किया था केंद्र का, कि केंद्र के पास मदद की गुहार लगाई थी, जांच की मांग की थी। तो आज आ रहे हैं अमित शाह चंडीगढ़ में शाम के समय मुलाकात होगी। मुलाकात में क्या बात होती है, कौन सी मांग उठाई जाती है, आने वाला समय बताएगा। पंजाब की किस शख्सियत को जेड सुरक्षा दी गई थी और वापस क्यों ले ली गई है? वंदना जी, श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उनको जेड सुरक्षा देने का प्रस्ताव दिया था केंद्र सरकार ने कि हम आपको जेड सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो जथेदार साहब हैं उन्होंने इनकार कर दिया है और धन्यवाद किया है केंद्र सरकार का, कि कहते केंद्र सरकार को पता है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस हिसाब से लागू होता है, तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम, मेरा कार्य प्रचार करना है, सिख धर्म को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मुझे ऐसी कोई भी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने इनकार कर दिया था। इससे पहले आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला जो कत्लकांड हुआ था, उससे पहले जो 434 लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई थी, उसमें सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा भी कम की गई थी और श्री अकाल तख्त साहिब के जो कार्यकारी जथेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उनकी सुरक्षा में भी कटौती की गई थी, जिसके बाद उन्होंने सरकार को कहा था कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही दूसरी बार फिर से उन्होंने कहा था, जब कहा था कि पंजाब सरकार ने कि हम सुरक्षा जो वापस लिए वो फिर से वही दे देंगे, तो इसी के चलते उन्होंने दूसरी बार भी इनकार कर दिया था। तो केंद्र सरकार ने उनको जेड सुरक्षा देने की बात कही थी, लेकिन उससे भी उन्होंने जवाब दे दिया है। पंजाब की जेलों में क्या बदलाव होने जा रहे हैं? वंदना जी, पंजाब की जेलें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। कभी किसी जेल से कोई नशा पकड़ा जाता है, कभी मोबाइल पकड़ा जाता है, या फिर ऐसी सामग्री जो जेल में नहीं होनी चाहिए। तो इसी के चलते कुछ दिन पहले फरीदकोट की जेल में भी मोबाइल पकड़े गए थे, तो जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया था सरकार की ओर से। और इसी के चलते जगदीश सिंह भोला नामक एक पूर्व डीएसपी है जो ड्रग्स केस में पटियाला की जेल में बंद था, उससे भी मोबाइल बरामद हुआ था, तो उसे भी और जेल में शिफ्ट किया गया था। तो इस प्रकार काफ़ी सुर्खियों में रही हैं जेलें पंजाब की। तो अब पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि जेलों में जिस प्रकार से जेल वार्डन होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, तो उसी प्रकार इंटेलिजेंस के बंदे भी रहेंगे, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी वहाँ पर रहेंगे। जो खास बात होगी कि मुलजमों व मुलाजिमों दोनों के ऊपर ही नज़र रखेंगे कि कौन सी गतिविधियां जेल में हो रही हैं, क्या कारण है कि किस प्रकार से नशा पहुंचता है, मोबाइल पहुंचते हैं, तो उसके ऊपर भी वो पूरी नज़र रखेंगे। और साथ ही आने वाले दिनों में 5200 पद भरे जाएंगे जेल वार्डन के, जिसके लिए जो प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जितने भी गैंगस्टर हैं और आतंकवादी हैं उनको अलग रखा जाएगा। ऐसा होता था कि कई बार 2-2, 4-4 को इकट्ठे बैरक मिलती थी या फिर किसी असामान्य कैदी के साथ रख दिया जाता था, तो अब कहा गया है कि अलग अलग रखा जाएगा। और एक बैरक के बाहर पहले जेल वार्डन एक तैनात होता था, अब 3 जेल वार्डन उस बैरक की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना ना हो। क्योंकि पंजाब की एक जेल में गैंगस्टर 1-2 दिन पहले लड़ भी पड़े थे, जिसके चलते काफ़ी शोर शराबा हुआ था, हंगामा हुआ था। तो जेल को सुधारने की कोशिश के चलते पंजाब सरकार ने काफ़ी बदलाव करने का फैसला किया है। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कब मिलेगी गर्मी से राहत? वंदना जी, हमने 1-2 दिन पहले खबर की थी कि शायद जून तक प्री मानसून दस्तक दे सकता है हिमाचल प्रदेश में। अगर हिमाचल का मौसम का मिजाज बदलता है तो उसका सीधा असर पंजाब व हरियाणा के ऊपर पड़ता है। तो इसी के चलते अब मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 10 जून से पहले गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जो बारिश जिसकी प्री मानसून की उम्मीद जताई जा रही थी 6 तारीख को,
वो 10 तारीख तक कोई भी संभावना नहीं है। तो इसका मतलब है कि 10 तारीख तक इसी प्रकार ही तेज़ हवाएं चलेंगी और लोगों को इसी प्रकार ही गर्मी झेलनी पड़ेगी। और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने कहा है कि घर से बाहर निकलते हुए पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और हो सके तो नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।